भगवान श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजार यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री सत्यनारायण श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जिन्हें नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो शाश्वत सत्य के प्रतीक हैं। भगवान का यह अवतार सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और केवल सत्य को ही दर्शाता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित सत्यनारायण कथा भगवान विष्णु के सत्य रूप की महिमा का वर्णन करती है, जहाँ भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया है, जिसमें सत्य का पालन पूरी निष्ठा और भक्ति से किया गया है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है एवं मरणोपरांत मोक्ष को दिलाने वाला। भगवान सत्यनारायण की कथा किसी भी दिन की जा सकती है, खासकर पूर्णिमा और गुरुवार को। इस कथा को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष अवसर जैसे विवाह, गृह प्रवेश एवं जन्मदिन पर इस कथा को करने का विधान है। खासकर पूर्णिमा और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इन दिनों में यह कथा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन भी इस कथा का आयोजन करते हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य फल की प्राप्ति हो और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी लोग इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाले हैं आप। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अत्यंत उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक दोनों में एक बहुत ही दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है।
आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उस व्रत को करने का क्या विधान है? यह व्रत पहले किसने किया था और यह व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह उत्तम व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले, फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवैया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहें। इस तरह से सत्यनारायण का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्त करने का यह एकमात्र सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो हमें भी बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने के लिए कहा है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमको कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर उन्हें नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला
यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकाढ़ारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर उसे नगर में बेचने चला गया। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से अधिक 4 गुना मिल गया। बूढ़ा ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ रुपए लेकर केला, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां अपने भाई बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय। आइए अब सुनते श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय सुनिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक अत्यधिक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य बोलता था, जितेंद्रिय एवं अत्यधिक धनी था। दिन प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती एवं सावित्री थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है, क्या आप मुझे बताएंगे? राजा बोला, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरी भी कोई संतान नहीं है, अर्थात मैं भी पुत्र की प्राप्ति करना चाहता हूँ और इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा वृतांत सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण की भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी मानो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के ही घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए एक योग्य वर खोजो। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने भाई बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया।
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी तक सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सागरपुर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ बैठा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। अब आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी अत्यंत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से एवं भूख और प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और फिर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई तो माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये प्रार्थना भी की, हम सब क्षमा अपराधी हैं, हमें क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और जो तुमने उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन और राज्य संतान को भी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना कहकर सुनाया और बोले, बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बाड़ी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई चिंता करने की किसी भय की जरूरत नहीं। ऐसा कर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस कर दिया और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण कथा का चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा यही वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नेत्र क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठता हुआ देखा तो अचंबा मान गया। नाव में बेल पत्रे आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तभी हमें तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को पहचान न सके।
तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के साथ आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वत्स के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव में आए तो नाव में धन भरा हुआ था और पहले की तरह नाव तैयार थी। तो वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर भेज दी। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कहकर बोला, मालिक दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखा तो कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करती है तो इसका पति अवश्य ही वापस आएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत ही घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं तथा इस लोक से मुख होकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं तथा इस लोक से सुख भोग कर अंतलोक में तथा इस लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पंचम अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आओ मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने नहीं लिया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था और शीघ्र ही समझ गया यह सब भगवान ने किया है। और दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा तो विधि विधान पूर्वक प्रसाद खाया और भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, कथा सुनी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद और मरने के बाद वह वैकुंठ लोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा उसे भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान से उसके घर भर जाएंगे। निर्धन लोग धनी हो जाएंगे, वह मुक्त जीवन जिएंगे। संतानहीन मनुष्यों को संतान सुख प्राप्त होगा और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरु से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति मुक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। ये ऋषि सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे,
नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजी। जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण तुझको दर्श दिए। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल किए। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पार। श्रद्धा तज जीनो सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्हा। जय लक्ष्मी रमणा गाहो भक्ति के कारण। छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरी। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनु दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मीवा। धूप धूप दीप तुलसी सी राजी सत देवा। जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज स्वरूप पावे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन बात के हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।